हेलो एवरीवन। आप सभी लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि सीयूईटी में क्या आता है, कैसे आता है। उसका वीडियो तो सर ने बना चुके हैं, बट मैथ्स कितनी इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। भले ही आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं और चाहे आप बीए बीएससी जो भी आप करेंगे, बट कॉलेज में एडमिशन तो सीयूईटी में एडमिशन तो आपका क्वांट के बिना होगा ही नहीं। ठीक है, इतना अपने को पता होना चाहिए कि अपना एक गलती से, एक मार्क्स से अगर कॉलेज रह गया, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो वो गलती अपने को बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए मैंने एक ऐसा चैप्टर यहाँ पर लिया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल एंड इक्विवेलेंट परसेंटेजेस। ठीक है, इसका मीन परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इस चैप्टर का जो यूज है वो ब्रॉड यूज है। इसका यूज आप परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मिक्सचर एलिगेशन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, यानी एवरीवेयर। ठीक है, मतलब हर जगह आप देखेंगे कि परसेंट टू फ्रैक्शन आपको मिलने वाला है। ठीक है, और परसेंट टू फ्रैक्शन से आपकी स्पीड भी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा, व्हाट इज द मीन ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मीन क्या होता है, सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का मीन क्या है। ठीक है, देखिए, परसेंट 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 का मीन क्या होता है बेटा। पर का मीन आपको पता है, सेंट का मीन क्या होता है 100, और पर का मीन क्या होता है 1/100। दैट मीन परसेंट का मीन क्या होता है 1/100। ठीक है, सपोज आपसे बोला जाए 5%, इसका मीन क्या है 5/100। आपसे बोला जाए 10%, इसका मीन क्या है 10/100। आपसे बोला जाए n%, इसका मीन क्या है n/100। राइट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा कि अब इसका मीन सिंपल सी बात यह है कि परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 मैंने यूज लिया है। परसेंट को रिमूव करने के लिए क्या किया है, बाई 100 लगाया हर जगह। तो बेटा यहाँ पर इस n की वैल्यू क्या होगी सर, n की वैल्यू क्या होगी n इंटू 100%। n की वैल्यू क्या होगी n इंटू 100%। यानी दो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। परसेंट को चेंज करना है तो बाई 100 लगाए, और परसेंट अपने को चाहिए यानी परसेंट लगाना है तो इंटू 100 करना है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि 1/4 की वैल्यू परसेंट में क्या होगी, देन अपने को परसेंट ऐड करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, इंटू 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो परसेंट ऐड किया तो क्या किया है इंटू 100। और अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25%। राइट, आपसे बोला जाए 1/5, इसकी वैल्यू परसेंट में क्या होगी तो इंटू क्या करेंगे आप 100, और इसकी वैल्यू 20% हो जाएगी। लेकिन अपने को लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए कि 10%, तो 10% की वैल्यू क्या होगी बेटा। अब यहाँ पर देखो परसेंट यहाँ पर लगा हुआ है और इसको रिमूव करना है। परसेंट का मीन क्या होता है 1/100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/10। यानी सिंपल सी बात ये है, परसेंट को रिमूव करने के लिए बाई 100 लगाएंगे और परसेंट ऐड करना है तो क्या करेंगे आप इंटू 100। राइट, अब इन्हीं चीज़ों के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट्स हम देखेंगे कि कैसे आप इनको लर्न करेंगे परसेंट टू फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे हम कुछ मैंने यहाँ पर लिख के लाया हूँ जिससे कि आप इजीली अपने को दिख जाए सब कुछ। देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बेटा 1 का वैल्यू क्या होगा कि सर 1 इंटू 100%, 1 इंटू 100%, तो 1 का वैल्यू क्या है 100%। 1/2 का वैल्यू क्या होगा सर 1/2 इंटू 100%, और ये क्या होता है 50%। एक बार तो मैं सारा ही बता रहा हूं, फिर एक साथ फिर लर्न कराऊंगा कि लर्न आप कैसे करेंगे। ठीक है, 1/3 का वैल्यू क्या होगा 1/3 इंटू 100%, और डिवाइड करेंगे 100 में 3 से तो 33 टाइम। ठीक है, फिर बेटा 33 टाइम, 33 जा 99, 1 बचा, देन पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम, तो क्या होगा 33.33%, या फिर क्या बोलेंगे 33 1/3%। 100 में 3 से डिवाइड करेंगे आप, 1/3 का परसेंट वैल्यू चाहिए तो 1/3 इंटू 100%, तो 100 में 3 से डिवाइड करेंगे, 33 जा 99, कितना बचा रिमेनिंग, कितना 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप 3 से, तो कितना होगा 33 1/3%। 1/4 का वैल्यू क्या होता है 1/4 इंटू 100%, और ये कितना आ जाएगा 25%। 1/5 का वैल्यू क्या होगा 1/5 इंटू 100, और ये कितना आएगा 20%। 1/6 क्या होगा 100/6%, और 100/6 क्या होता है 50/3%, और 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 16 3 जा
48, कितना बचा 2/3%। और 2/3% क्या होता है 6 पॉइंट। अगर आप डिवाइड भी करते हैं इस तरह से कि सर 50 का डिवाइड किया, 16 3 जा 48, कितना बचा 2, फिर पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, फिर कितना बचा 2, फिर 3 6 जा 18 या 16.66 या 16.67%। तो पहले तो ये मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज ऐसे नॉर्मल जो आप निकालेंगे उस तरह से नॉर्मल डिवाइड वाले रूल से यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, वो बता भी दिया है कि कैसे आने वाला है। ठीक है, जैसे अपना 1/7 का वैल्यू क्या आएगा 14.28 कैसे आएगा कि सर 1/7 का मीन 100/7%। और बेटा डिवाइड करेंगे तो 14 7 जा 98, कितना बचा 2, देन 0 पॉइंट लगाएंगे 0, और बेटा 7 2 जा कितना 14, कितना बचा 6, 7 8 जा 56, कितना आएगा 14.28% या 14/2/7%। इस तरह से तो हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, बट एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम अपने को नहीं लगाना है। अपने को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि सर किस फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है या किस परसेंट का फ्रैक्शन क्या होता है, इसको कैसे आप लर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे कि 1 का वैल्यू क्या है 100%, 1 का वैल्यू क्या है 100%, और आपने 1 का हाफ किया, देन 100 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 50%। देन 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4, और 50 का हाफ क्या हो जाएगा 25%। 1/4 का हाफ क्या होता है 1/8, देन 25 का हाफ क्या होता है 12.50, 12.50 12.5%, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, देन 1/8 का हाफ क्या होता है 1/16। तो बेटा 12 का हाफ कितना 6, एंड 50 का हाफ कितना 25, या 12.5 का हाफ क्या होता है 6.25, 6.25%। 1/16 का हाफ क्या होगा 1/16 का परसेंट क्या होगा 6.25। अगर सपोज 1/32 निकालना है तो इसका हाफ करेंगे, और इसका हाफ कैसे किया जाता है, कुछ भी नहीं है तो 0 लगाओ, 6 का हाफ 3 एंड 250 का हाफ 125%, तो क्या हो जाएगा बेटा 3.125%। ठीक है, तो सिंपल हमने लर्न कैसे किया, 1 का वैल्यू क्या था 100%, 1 का हाफ किया, देन 100 का हाफ कितना 50, और 1/2 का हाफ किया 1/4, 50 का हाफ कितना 25%, 1/4 का हाफ 1/8, 25 का हाफ कितना होगा 12.50%, और 1/8 का हाफ कितना 1/16, देन 12.50 का हाफ क्या होगा 6.25%। 25 है तो 0 लगा दिया। 1/16 का हाफ 1/32, एंड 250 का हाफ कितना 125%, 3.125%। इस तरह से फटाफट आप लर्न कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अब ये तो सीरीज अपने पास 1 वाली थी कि सर 1 का वैल्यू 100, 1/2 50, 1/4 ये, और 1/8 ये, 1/16 ये, 1/32 ये। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कौन सी सीरीज कि सर आप ये तो 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 तो हमने लर्न कर लिया है। अब देखो 1/3 कितना है 33.33%, 33.33%। तो 1/3 का हाफ क्या होता है 1/6, 1/6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 32 प्लस 1.33 या 1.32, और 32 का हाफ 16, एंड 132 का हाफ क्या होगा 67। तो 1/6 क्या होता है 16.67%। 1/6 का हाफ क्या होगा 1/12, और 1 इधर हाफ करेंगे 16 का हाफ 8, एंड इसको 6 लिख सकते हैं, और 6 का हाफ क्या है 3। तो 1/12 क्या होगा 8.33%, राइट। या डिवाइड करके अगर करेंगे तो क्या होगा, इसका 16 का हाफ 8, और 2/3 का हाफ क्या होता है 1/3। ठीक है, 1/24 अगर निकालना है तो क्या होगा कि सर 8 का हाफ कितना होता है 4, एंड 2 का हाफ कितना हो जाएगा 16, कितना आ जाएगा 4.16%। कि 1/24 अगर निकालना है तो रिपीट कर रहा हूं अगेन, 1/3 क्या होता था 33.33%, 1/3 का हाफ कितना 16.66, देन 1/6 का हाफ क्या होता है 1/12, देन 16.66 का हाफ क्या होगा 8.32, देन 1/24 क्या होगा 1/12 का हाफ 1/24, एंड इसका हाफ करेंगे 8 का हाफ कितना 4, एंड 32 का हाफ कितना 16, 4.16%, राइट। ठीक है, देन मूव करते हैं आगे। ठीक है, अब एक सीरीज 1/5 क्या होता है, ये तो सिंपल सा है, सीधा ही इसको तो वैसे भी निकाल सकते हैं सर, इंटू 100 करेंगे तब भी ये 20 आ जाएगा। इसका हाफ देखेंगे तो आप 1/10 होता है, और ये कितना होता है 10%। ठीक है,
और 1/20 निकालना होता है तो 5%। ऐसे भी होता है 1/5 अगर 20 है तो 1/20 क्या होगा 5%। ठीक है, ये भी इसमें चलता है, ये रूल भी इसमें चलता है। ठीक है, इसके बाद आप लर्न करेंगे 1/7 एंड 1/14। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है। 1/7 क्या होता है, देखो 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 1/7 क्या होता है 14.28%। 1/7 का हाफ 1/14 एंड 14.28% का हाफ क्या होगा 14 का हाफ 7 एंड 28 का हाफ कितना होता है 1/4। ऐसे भी कर सकते हैं। अब सपोज 1/28 निकालना है तो क्या करेंगे सर, इसका हाफ करेंगे, और ये इसका हाफ का मीन क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 700 प्लस 14, और 700 का हाफ क्या होता है 350, और 14 का हाफ 357, या इसको क्या लिखेंगे 3.57%। 1/28 क्या होगा 3.57%। अगेन मैं बता रहा हूँ 1/7 कैसे लर्न किया था। 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 1/7 का हाफ 1/14, 14 का हाफ कितना 7 एंड 28 का हाफ कितना 14। 1/28 क्या होगा, इसका हाफ 700 प्लस 14, 700 का हाफ 350 और 14 का हाफ 7, 357 का मीन 3.57%, राइट। इसके बाद 1/9 एंड 1/11 में क्या रिलेशन है। 1/9 में देखेंगे तो 11 का रिपीटिशन है 11.11%, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 का रिपीटिशन है 09.09%। 1/11 में 9 का रिपीटिशन है और 1/9 में 11 का रिपीटिशन है। 1/9 क्या है सर 11.11। ठीक है, यहाँ पर रिपीटिशन किसका है 11 का। 1/11 क्या है सर 9.09, 09.09। 1/11 है तो 9 का रिपीटिशन, और 1/9 है तो 11 का रिपीटिशन। दूसरा फ्रैक्शन में लिखना है तो सर 9 है तो फिर 11 फिर 9, और 11 है तो 9 देन 11। ठीक है, मतलब अगर 1/9 है तो फिर यहाँ पर 11 होगा, और अपॉन में ऊपर 1 और यहाँ पे 9। ठीक है, ऐसे चलेगा, मतलब 9 के बाद 11 9, और 1/11 हुआ तो क्या लिखेंगे सर 9 देन 11। 1/11 क्या होता है 9 1/11%, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना देखो ये सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हमने लर्न कर लिए, ये भी लर्न कर लिया, ये भी कर लिया। 1/13 और 1/17 को आप कैसे लर्न करेंगे। 1/13 और 1/17 को देखो 1/13 का मीन 100/13 है, और 13 से डिवाइड करेंगे 100 में तो 13 7 जा 19 7 आएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट 2 डिजिट कैसे लर्न करेंगे। 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो लास्ट में 69 आ रहा है, ऐसे आ रहा है 7.69। मतलब ये ट्रिक बता रहा हूँ, लर्न करने का मेथड बता रहा हूँ। और फिर आप ये कैसे आया सर कि 13 7 जा 19 1, और बचा कितना 9/13। भाई 100 में से 91 लेस करेंगे कितना बचा 9/13। या आप डायरेक्ट लर्न करें कि सर 1/6 अब देखो कई बार डायरेक्टली ऐसे आता है 7.69%, और इसका आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/13 आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने 7/9/13 को अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पर लिखा है 7.69%। तो अपने को पता होना चाहिए 7.69% का फ्रैक्शन डायरेक्टली क्या होता है 1/13। और कैसे लर्न कराया बेटा 69 यहाँ पर आ रहा है, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ऐसे लास्ट 2 डिजिट शुड बी 69। ऐसे ये लर्न करने का मेथड है, ट्रिक है आपकी। ठीक है, ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हो, ये ट्रिक है। ठीक है, दूसरा 1/17 कैसे आएगा कि सर ये क्या है 100/17, 17 5 जा 85। ठीक है 85, अब 15 बचा, फिर 17 8 जा 30 136। ठीक है, फिर वापस अगेन वही आएगा तो 5.88। ठीक है, या 15/17%। ठीक है, अब लर्न कैसे करेंगे 17 का स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पे तो 5 टाइम जाएगा, 17 5 जा 85। 88 कैसे आया, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 88 या 89, 5.89% या 5.88% क्या होता है 1/17। ठीक है, 1/16 हमने लर्न कर लिया था। 1/18 कैसे आया कि सर 1/18 क्या होता है 1/9 का हाफ। 1/9 क्या था 11.11%, या लिख सकते हैं 11.10% समथिंग। ठीक है, या इसको ऐसे लिखेंगे कि 1100 प्लस 10। ठीक है, तो 1/9 का हाफ 1/18, तो इसका हाफ 1100 का हाफ कितना 550 प्लस 10 का हाफ 5, तो 555। तो ये क्या होगा 5.55%। 1/9 का हाफ 1/18 और इसका हाफ
क्या होगा 5.55% या 5/9%, ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में 1/19 कैसे लर्न करेंगे आप। 1/20 क्या होता है 5%। देखो एक ट्रिक होती है कि अपने पास में अगर 1/20 यहाँ पर क्या होता है बेटा 5%, 1/20 क्या होता है 5%, ठीक है। 1/21 एंड 1/19 में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये 0.25% मोर होगा इससे, और इधर 0.25% क्या होगा लेस, यानी 1/19 क्या होगा 5.25% के समथिंग, और यहाँ पे 5.26% भी आता है तो उसका मीन भी 1/19 है। ये क्या होगा 4.75%, तो इसका मीन, और या फिर ये 4.74% ऐसे भी आता है तो उसका मीन क्या होता है 1/21। तो ये नॉर्मल हमने जो परसेंट टू फ्रैक्शन है वो हमने लर्न किए यहाँ पर, ठीक है। अब इनके मल्टीपल भी काम आते हैं काफ़ी, जैसे अपने पास में सपोज 1/8 कितना था 12.5% था। अब कभी कभी ऐसे आता है 3/8, 5/8, तो इसका परसेंट वैल्यू क्या होगा देखिए। तो 1/8 कितना है 12.5%, तो बेटा इसका 3 टाइम किया इंटू 3 किया, और इधर भी इंटू 3 करेंगे कितना होगा 37.5%। इंटू 3 कैसे किया 12 3 जा 36, और 0.5 इंटू 3 करेंगे 1.5, और ऐड करेंगे कितना 37.5%। 5/8 क्या होगा कि सर इधर इंटू 5 करेंगे तभी आया है, इधर इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा सर 12 5 जा 60, और 5 इंटू 0.5 कितना 2.5, तो कितना होगा 62.5%। तो ये मल्टीपल काफ़ी यूजफुल है। 7/8 क्या होगा कि सर इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, और 12 7 जा कितना 84, एंड 7 इंटू 0.5 कितना 3.5, और ये कितना होगा 87.5%। ये भी अपने को लर्न होने चाहिए सारे मल्टीपल, ये भी काफ़ी यूजफुल है। 1/8 कितना 12.5%, 1/8 इधर 3/8 क्या होगा, इधर 3 टाइम मल्टीप्लाई है तो इधर 3/8 का मीन इधर मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 12 3 जा 36, 0.5 इंटू 5 कितना 1.5, ऐड करेंगे 37.5%। 1/8 का 5 टाइम करेंगे कितना 5/8, तो इधर बेटा 12 5 जा 60, एंड 5 इंटू 0.5 2.5, ऐड करेंगे कितना 62.5, और इधर 7/8 के लिए इंटू 7 करेंगे बोथ साइड, तो 12 7 जा 84, 7 इंटू 0.5 कितना 3.5, ऐड करेंगे कितना 87.5%, राइट, ठीक है। इसके बाद में मल्टीपल एक 1/9 वाले काफ़ी यूजफुल है। 1/9 का मीन क्या है 11.11%। अगर सपोज 2/9 अपने को निकालना है तो यहाँ इंटू 2 करके आए, तो इधर भी इंटू 2 करेंगे कितना होगा 22.22%। यानी जब भी 11 का रिपीटिशन आपको दिख रहा है सर ये 11 का 2 टाइम मल्टीपल है, तो 1/9 का डबल कर दो। अगर यहाँ पे 3/9 निकालना है तो इंटू 3 करके आया, इधर इंटू 3 करेंगे कितना 33.33%। और आपको पता है सर 3/9 क्या होता है 1/3 होता है। अगर सपोज आपको 4/9 निकालना है तो कितना होगा, इधर 4 टाइम मल्टीप्लाई कितना 44.44%, और ऐसे आ जाए 55.55%। तो इसका मीन क्या है कि सर इधर 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आया तो इधर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा ये 5/9 होगा। अगर सपोज 66.66% ऐसे कहीं पे आ रहा है, इसका मीन इधर 6 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 6/9, या फिर ये क्या होगा 2/3, राइट। अगर सपोज 77.77%, यानी इधर 7 से मल्टीप्लाई होके आए तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 7/9। कभी इस टाइप के परसेंट टू फ्रैक्शन भी देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब अगर सपोज 1/11 कितना है गिवन है कितना 09.09% या 9.09, बताया था 11 है तो 9 और 9 है तो 11, तो 2/11 क्या होगा सर, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई 18.18%। 3/11 क्या होगा सर, इधर 3 से मल्टीप्लाई इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 27.27%। 4/11 क्या होगा, इधर 4 से मल्टीप्लाई इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कितना होगा 36.36%। और 45.55 क्या होगा सर, इधर 5 टाइम मल्टीप्लाई करके आया तो इधर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई कितना आएगा 5/11। अब सपोज ये आ जाए 54.54%, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई होके आया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6/11।
अगर यहाँ पर आ जाए 63.63%, तो इधर 7 से मल्टीप्लाई होके ये आया है, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 7/11। तो इस तरह से इनका आप यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब जब कभी नेक्स्ट क्लास हम करेंगे तो इसमें इनका कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा कि इसका यूज कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस का यूज भी हम देखेंगे कि इनका यूज कैसे है, कैसे इनको आप अप्लाई करेंगे, वो यूज भी हम देखेंगे, क्वेश्चंस भी लेंगे कुछ साथ में, ठीक है, जिससे आपको यूज पता लगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।